एडुटेरिया सेट है ये 33वां। तो इसका प्रश्न है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या होगा? तो नालंदा, मुंगेर और पटना। अगला प्रश्न है कि वह विकल्प चुनिए जो कि बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग ऑप्शन नंबर बी। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो मुजफ्फरपुर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो जगजीवन राम को ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे? तो दीपावली पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में। और मूर्ति की लंबाई होगी 251 मीटर। अगला प्रश्न है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। अगला प्रश्न है कि सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से ऑप्शन नंबर सी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वो था जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी ऑप्शन नंबर डी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ऑप्शन नंबर सी। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो 1798 में। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी। बिहार में किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी तथा ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं? जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर थी 51.5%। एडुटेरिया सेट है 34वां। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया ऑप्शन डी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह को किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है जगदीशपुर से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन तो उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास ऑप्शन नंबर 1। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो वो है गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष को बुलाई गई थी? तो वर्ष 1913 को। अगला प्रश्न है कि बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में।
झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? वर्ष 2000 में। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं? तो 7 विभाग। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की सचिंद्रनाथ सान्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम, बिहार में। बिहार की किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पटना में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है कंबर झील। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार की किस जिले में स्थित है? तो यह गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। एडुटेरिया सेट है 35वां। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना में। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई? लोकनायक की। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी। बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। अब अगला प्रश्न है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो वो था चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वो है मुंडा जमुई। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध से। वर्ष 1632 में बिहार की पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण। ऑप्शन नंबर डी।